और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के बिजनौर, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा में शिरकत कर रहे हैं। मंच में आपको दिखाते हैं, मौजूद हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ उनका सुरक्षा दस्ता पूरे तरीके से तैनात है। उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। और आगे की कार्रवाई विधिवत संचालित हो। अब मैं सर्वप्रथम अपने लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान ओम कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी शोभा रानी जी से अनुरोध करूंगा कि संत रविदास जी का स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने की कृपा करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र कुमार सिसोदिया जी, अपने जिले के प्रभारी और क्षेत्र के महामंत्री श्रीमान हरिओम शर्मा जी, अपने जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष जिन्होंने दिन रात एक कर रखा है, तीनों संयुक्त रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बुका देकर सम्मानित करने की कृपा करें। को अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रमाण देना पड़ा। और बहनों और भाइयों, ये संकट हम सबके सामने किसी ने पैदा किया, तो इस संकट का नाम है, इस समस्या का नाम ही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इन्होंने हम सबके सामने संकट पैदा किया, हमारी आस्था को इन्होंने संकटग्रस्त करने का प्रयास किया। लेकिन यह सनातन समाज कहां मानने वाला था? वह प्रभु राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए कृत संकल्पित था और उसे सफलता प्राप्त हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। इसलिए मोदी जी के प्रति हर व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, आजादी के बाद इस देश के संविधान को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रति सम्मान का भाव इन दलों में नहीं था। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को चुनाव हरवाया था और समाजवादी पार्टी 2012 में जब सत्ता में आई थी तो उसने पहले क्या कहा था? उसने कहा जितने भी ये दलितों के स्मारक होंगे, उसने कहा था इनको हम तोड़वाएंगे। अब आप सोचो, बना तो नहीं पा रहे लेकिन तोड़वाने की बात कर रहे हैं। इनकी मानसिकता देखो ना, ये बना नहीं सकते लेकिन तोड़ने की बात जरूर कर देते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने करवाया और आज पूरे भव्यता के साथ जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, जहां बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन में रह करके कार्य किया था, नागपुर की दीक्षा भूमि, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में जिस भवन में रहे थे और जहां उनकी अंतिम लीला संपन्न हुई, ये सभी पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहनों और भाइयों, आप काशी में जाएंगे, काशी सदगुरु रविदास जी की पावन जन्मभूमि भी है। शीर गोवर्धन संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि। समाजवादी पार्टी के समय में, बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में वहां दिक्कतें होती थी, सिंगल रूट था, लाखों श्रद्धालु जन्मभूमि पर आते थे, लेकिन उनको आने में कितनी कठिनाई होती थी। आज आप जाएंगे सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन धरा पर,
आज आपको वहां भव्य स्मारक देखने को मिलेगा, उनकी 25 फुट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी, अन्न क्षेत्र मिलेगा, पार्क मिलेगा और जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क भी आपको वहां देखने को मिलेगी। बहनों और भाइयों, ये भी मोदी जी के कारण हुआ। अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ। 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और रामलला के पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी किया गया। बहनों और भाइयों, एक तरफ समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले सपा, बसपा, कांग्रेस, इन दलों का गठजोड़ है और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को और देश के महापुरुषों को सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोगों ने तो चौधरी साहब का भी अपमान किया था। मोदी जी ने भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चौधरी साहब को देकर के देश के किसानों का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए जब पहले चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार कार्य कल सायंकाल बंद होगा, एक दिन पहले नेटौर में नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए मैं आया हूं। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। बहनों और भाइयों, यही भारत है। दुनिया में सम्मान नहीं था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, नक्सलवाद, आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़